मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का 17 चैप्टर जल एक बहुमूल्य संसाधन है एक्सप्लेन कर रही हूँ। जल ही जीवन की मूल मूल आवश्यकता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी तल में लगभग 70% भाग जल है, जिसमें अनेक महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें आदि सम्मिलित हैं। उत्तरी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इसे स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। जल का भंडारण समुद्र है, जिसमें समस्त नदियों का जल समा जाता है। आपने देखा होगा समुद्र बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जितने भी ये नदी वगैरह है उसमें समुद्र में नदियों का जल समा जाता है। जल को व्यर्थ ना बहने दें, जल की बचत करें, इसे प्रदूषित होने से भी बचाएं। जब भी आपको कभी टंकी खुली दिखाई दे, ठीक है, बिना मतलब के, तो आप उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें जल की बचत होगी। और नदी में हमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। कूड़ा वगैरह फेंकने से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। जल है तो कल है। जल का उपयोग हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने और सफाई के लिए तथा खेतों की सिंचाई आदि कार्यों के लिए करते हैं। संसार की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यदि हमने जल को बर्बाद होने से नहीं बचाया तो एक न एक दिन यह समस्या समस्त संसार में जन्म ले लेगी। इससे संसार के सभी प्राणी तथा जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जल को बचाकर चलना चाहिए, क्योंकि जल के बिना कृषि भी असंभव है तथा बिना जल के पेड़ पौधे भी नहीं उग सकते हैं। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जीवन मुश्किल में आ जाएगा। इसलिए हमें जल को बचाकर चलना चाहिए। कितना जल उपलब्ध है? संपूर्ण विश्व का लगभग 3/4 भाग जल है। यह जल बहुत अधिक फैला हुआ है। कुछ जगह पर तो बड़े बड़े बांध बनाकर रुका हुआ है। यदि कोई बांध टूट जाए तो कई शहर नष्ट हो सकते हैं। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है। जल समस्त समुद्र, महासागर, नदियों, भूमि के अंदर तथा वायुमंडल में पाया जाता है। पृथ्वी के किसी भाग में जल बहुत अधिक है तो वह पीने के लिए जल का अभाव है, क्योंकि समुद्र वगैरह का जल पीने के लिए नहीं होता है, क्योंकि वह खारा होता है, ठीक है। तो समुद्र जल का प्रयोग मुख्य रूप से कृषि में किया जाता है, जिससे अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। समस्त जीवमंडल जल पर ही आधारित है। जल के द्वारा ही विद्युत पैदा की जाती है और विद्युत के द्वारा विभिन्न प्रकार के कल कारखाने चलाए जाते हैं। जल के द्वारा ही हमारे आसपास के भाग हरे भरे दिखाई देते हैं। यदि जल ना हो तो वनस्पति नहीं उग पाएगी, पशुओं को चारा भी नहीं मिल पाएगा, इसके बिना मनुष्य को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और पृथ्वी पर सभी जीवों की उत्पत्ति होना संभव हो जाएगा। इसलिए जल जीवन की मुख्य आवश्यकता है। जल की अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, जब जल जमकर बर्फ के रूप में बदल जाता है तो उसे जल का ठोस रूप कहते हैं। जैसे बर्फ, ठीक है, बर्फ को पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होता है, बर्फ बन जाती है, तो वो ठोस रूप कहलाएगा। द्रव, जब सूर्य की ऊष्मा पाकर बर्फ द्रव में बदल जाता है, बर्फ पिघल जाती है तो इसे द्रव कहते हैं। गैस, जब समुद्र का जल वाष्पित होकर वाष्प बदल जाता है तो उसे द्रव से गैस में बदलना या द्रवण कहते हैं। जल की तीनों अवस्थाओं के आधार पर ही प्रकृति का जीवन चक्र चलता है। यदि जल की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता तो समस्त वनस्पति जगत बंजर रहता, अर्थात न मानव होते, न जीव जंतु होते और न ही पृथ्वी पर सौंदर्य दिखाई पड़ता। जल का एक मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। मृदा द्वारा वर्षा जल के एक भाग को अवशोषित करने से भूमिगत जल का निर्माण होता है। जब बारिश होती है, ठीक है, तो क्या होता है, पानी भूमि के अंदर चला जाता है मिट्टी के द्वारा, और वो जल क्या होता है, हमारा पीने योग्य होता है। मृदा द्वारा अवशोषित जल भूमिगत अपारगम चट्टानों के नीचे नहीं जा पाता है। अपारगम चट्टानों के ऊपर तथा नीचे पृथ्वी की सतह के नीचे एकत्रित जल को भूमिगत जल कहते हैं। यह जल प्राकृतिक रूप से मृदा के विभिन्न सदस्यों गुजरने का छन जाता है और छने हुए जल को विभिन्न विधियों से निकाला जाता है। मुख्य रूप से ट्यूबवेल, हैंडपंप और कुओं आदि द्वारा इस जल को निकालकर पीने के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल प्रबंधन। अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है, जिससे अंतर्गत जल की पाइपलाइन बिछाई जाती है, जिनके द्वारा पानी की आपूर्ति घर घर में की जाती है। हम दैनिक जीवन में अनेक कार्यों को करने में जल का प्रयोग करते हैं, जैसे दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने में जल का प्रयोग करते हैं। हम टोटी खोलकर जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा सोचना हमारे लिए गलत होगा। अतः हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। दैट मीन्स हमें जल को बचाकर चलना चाहिए। वर्षा के रूप में जल पृथ्वी पर आता है, वह जल भौम जल की पुनः पूर्ति करने में सहायक होता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रह भी कहते हैं। ये देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है, ठीक है। इस तरह से ये पाइप के द्वारा पानी हमारे घरों तक पहुंचता है।
आपकी भूमिका। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वे जल को प्रदूषित होने से बचाए। जल को बिना मतलब बर्बाद ना करें। मंजन ब्रश करते समय टोंटी को लगातार खुला ना रखें एवं फर्श की धुलाई भी हर समय ना करें। इस तरह हम जल को बचा सकते हैं। जल प्रदूषण जल में अवांछित पदार्थों को मिलाने से उसके भौतिक एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है, जिससे इसका विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करना हानिकारक हो जाता है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल सभी स्थानों पर उपलब्ध है, लेकिन पीने योग्य जल का अभाव सभी स्थानों पर पाया जाता है। जल के निम्नलिखित स्रोत है। नंबर 1 जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1 औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज तथा अन्य उत्पाद, कृषिगत उर्वरक तथा कीटनाशक। जल की कमी के प्रभाव। जल इस मूल्यवान द्रव के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के लिए जल मात्र पीने योग्य द्रव ही नहीं अपितु जल अन्य कई कार्यों में भी काम आता है। मनुष्य जल का उपयोग नहाने, भोजन बनाने, पौधे उगाने तथा उद्योग में करते हैं, परंतु जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कृषि और उद्योगों के लिए और अधिक जल की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए जल की आवश्यकता। पृथ्वी पर उपयोग हेतु उपलब्ध जल का 70% भाग कृषि फसलों को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत अपने जल का 90% भाग सिंचाई के लिए प्रयोग करता है। वर्षा के जल का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भौमजल भी सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्षा के अभाव में विश्व के अनेक कृषि क्षेत्रों को सूखे का सामना करना पड़ता है। इससे कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भौमजल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भौमजल स्तर प्रतिदिन गिर रहा है। कई स्थानों पर कृषि सिंचाई के लिए भौमजल पर निर्भर होती है। भौमजल स्तर के नीचे गिरने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए इसे प्राप्त करने में परेशानी होती है। जल की कमी पर पौधों का प्रभाव। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि पौधों को पर्याप्त जल नहीं होगा तो वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, अनंतर पौधे मर जाएंगे। जंतुओं में रुधिर के समान पौधों में भी रस मुख्यतः जल ही होता है। मृत पौधों का भविष्य। पौधे के मरने के बाद अपघटक नामक मृत जीव मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। वे मृत पौधों को सरल पदार्थ में विकसित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में वे आवश्यक पदार्थ को जल तथा मृदा को वापस लौटा देते हैं। जीवाणु तथा मशरूम अपघटकों के उदाहरण हैं। जल का संरक्षण। जल का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसके साथ ही जल संकट भी बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ती है जल की आवश्यकता भी बढ़ती है। विश्व की जल की आपूर्ति बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय जल का संरक्षण है। जल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जाते हैं। नंबर 1 उद्योगों तथा फार्मों द्वारा जल का योजनाबद्ध उपयोग करना। नदियों में बहाने से पहले सीवेज का उपचारण। मनुष्य द्वारा जल का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन, विशेषकर जल की कमी के समय। वृक्षों तथा पौधों वाले क्षेत्रों का रखरखाव, जिससे भौमजल का संचय हो, मिट्टी का बहने से भी बचाव हो। आप इस चैप्टर को स्वयं रीड करेंगे, आपको चैप्टर 6 समझ में आएगा। थैंक यू।